हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक परिस्थिति के लिए कि इतनी कैसे कैसे आंधी तूफान पानी ये सब हुआ और लोग बाहर भी थे, घर के अंदर भी थे, लेकिन परमेश्वर ने सबको बचाया और आज सब यहाँ पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। तो परिस्थितियां आपकी कैसी भी हो, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहता है उसके राज्य में जाने के लिए, आपके मार्ग को खोलने के लिए हमें पश्चाताप जरूरी है। पश्चाताप वो कुंजी है जो स्वर्ग के राज्य का दरवाजा आपके लिए खोल देगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कुंजी आपके पास है कि नहीं? अगर आपने वो कुंजी नहीं ली अभी तक, आपके द्वार नहीं खुले, इट मीन्स आपने पश्चाताप नहीं किया। और अगर आपको पश्चाताप करना है तो आपको कुछ भी कहीं जाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ओनली प्रभु के सामने आकर के और उसके सामने अपने पापों को मान करके और उससे क्षमा मांग के कहना है, प्रभु हमने अपने पापों को आज से छोड़ दिया, हम अब नहीं करेंगे। लेकिन इसको कंटिन्यूएशन में करना और पकड़े रहना और बताना और जताना प्रभु आपका काम है, क्योंकि हमसे ये नहीं होगा, क्योंकि हम संसारिकता में रहे, संसारिकता में हैं। आपने आज मुझे क्षमा करना ही होगा, आप आज मुझे क्षमा करेंगे और उसके आगे घुटने झुकाने हैं और पवित्रता से आंसुओं को बहाना, क्योंकि आंसुओं की प्रार्थनाएं परमेश्वर बहुत ध्यान से सुनता है और वो आंसुओं को देखता है और क्या लिखा है, वो अपनी कुप्पी में तुम्हारे आंसुओं को इकट्ठा करता है। हालेलुया। आपका एक आंसू जाया नहीं होगा, एक आंसू भी आपका ऐसा नहीं होगा जो नीचे गिर जाए। सब उसकी कुप्पी में चले जाते हैं, सुनहरी कुप्पी में जाते हैं और वो उन्हें गिनता है। उसे पता होता है कि मेरे बच्चे इस समय रो रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दुख में है। और लिखा है वचन में, साम 20 में है या 120 में, तो वहां लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुनूंगा ताकि तू मेरी महिमा करे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? संकट के, परमेश्वर पता है, परमेश्वर पता है बच्चे बड़े स्वार्थी हैं, बच्चे बड़े मतलब ही होते हैं। जब चाहिए तो डैडी ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, डैडी बहुत अच्छे हो, लेकिन जब काम निकल गया तो कुछ नहीं, है ना? फिर परमेश्वर भी जानता है कि मेरे बच्चे गलती करते हैं और बार बार करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य है। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हमारा पश्चाताप उसको बड़ा अच्छा लगता है। और पौलुस भी कहता है कि अगर तुम्हारे आंसू भी निकलते हैं तो मुझे इससे कोई दुख नहीं, क्योंकि ये पश्चातापी आंसू हैं। हालेलुया, पश्चातापी आंसू हैं। तो हमें क्या करना है? क्योंकि जो बंद फिराव जो है ना, वो हमें पाप से अलग कर देता है, बिल्कुल पाप से अलग करता है और अशुद्धता हमारे जीवन से हटा देता है और पवित्रता को, प्रेम को और अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छे अच्छे कामों को हमारे अंदर ला देता है पश्चाताप। क्योंकि जब हम आंसू बहाते हैं कि प्रभु हम पापी हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने आपको दुखी किया, हमने शैतान का फेवर किया, क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं इट मीन्स हम परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं और शैतान को ऊंचा कर देते हैं। शैतान ठट्टा करता है, देख तो तेरे बच्चे, देख अभी तो चर्च में थे तो ये कर रहे थे, अभी देख बाहर आके क्या कर रहे हैं, अभी देख तेरे बच्चे ऐसा बोल रहे थे और अभी देख इनके मुंह से क्या निकल रहा है। तो वो हमारे परमेश्वर की बदनामी होती है हमारे कारण। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और सच में उन चीजों को हम छोड़ भी देते हैं तो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारी मदद करता है कि हम उन कामों को स्मरण ना करें। हालेलुया। और ये काम बहुत मुश्किल है कि हम पुरानी चीजों को छोड़ दें। मैं जानती हूँ इस बात को, है ना? वो सब चीजें, वो गजने सुनना, ये करना, नाचना गाना, वो करना, दुनिया भी शॉपिंग है, ये है, वो है, ठट्टे हंसी करना, ये सब सबके जीवन में होता है। मेरे जीवन में था, इसको एडमिट करते हो इस बात को कि ये बातें थी मेरे जीवन में। लेकिन जब मैंने पश्चाताप किया, परमेश्वर के आगे आंसू बहाए, उसके बाद मुझे बहुत आनंद मिला। हालेलुया। और मेरा नया जन्म हो गया। और मैंने उसके बाद से, अगर मेरे मुंह से कुछ निकलता था, मैं अपनी जीभ काट लेती थी, कुछ निकलता था होठ काट लेती थी। जब मैं लेटने लगती थी तो मैं कहती थी कहीं जंगल में जाऊं क्या प्रचार करने, कभी क्या करूं, मुझे प्रचार करना है। एक सिंपल सी विश्वासी थी मैं, और मैं कहती थी मुझे प्रचार करना है। मैंने पश्चाताप किया है, मेरा मन कर रहा है कि मैं वहां जाऊं और जोर जोर से चिल्लाऊं कि यीशु ही भला है, यीशु करना सदा किए। हालेलुया। तो जब अब आप
देखिए हम मनुष्य हैं, जब हम ऐसे संसारिकता में चलते हैं हमें पता नहीं चलता कि दुष्ट आत्माएं क्या करा रही है हमसे, शैतान क्या करा रहा है हमसे। वो हमेशा गलतियां कराता है लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम तो करते जाते हैं वो काम को, ठीक है ना। तो वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव और ऐसी बुरी परिस्थितियां सब मनुष्य के जीवन से पश्चाताप के दिन दूर हो जाती हैं। हालेलुया। तो उस समय के लिए हमें क्या करना है, पश्चाताप करके छोड़ नहीं देना है। हर दिन हमने उसको याद करना, प्रभु हमने ये छोड़ दिया है, हमने पश्चाताप कर लिया है, हमने मन फिरा लिया है अपना, और आगे के बातों को, आगे के सब परिस्थितियों को आपके हाथ में दे देते हैं। आप हमें अपने पीछे चलाएंगे, हम बैकस्लाइड नहीं होंगे। अगर हम इन बातों को प्रियो रिपीट करते रहते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने क्या छोड़ा है और हमने क्या पाया है, हमने क्या खोया है, हमने क्या अपने जीवन से डिलीट कर दिया और क्या हमने ले लिया है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। देखिए जब बच्चा होता है पैदा, बड़े होकर के जरूर उसके दिनों में उसके जीवन में गड़बड़ियां होती हैं, हमारे जीवनों में गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो सब कुछ दूर हो जाता है। इसीलिए मार्क 7 उसका 20 और 23 तक जो लिखा हुआ है उसको जोर से कोई पढ़े और उसको आप सुनिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 20 और 23 तक, मरकुस 7:20 से 23। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब मनुष्य बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। तो इसके साथ के 20 में और इसमें ये लिखा है 23 तक, क्योंकि जो निकलता है कहां से निकलता है, मस्तिष्क से निकलता है, यहां से निकलता है, मन से निकलता है। सब किसी ने कुछ कह दिया, ये हो नहीं सकता कि जब उस जीवन में थे तो उसको उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, या उसको कुछ ना कह दे। लड़के लोग या खराब लोग, लेडीज भी मैंने देखा है, गाली गलौज कर देते हैं। तो उसी परमेश्वर कहता है एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। अभी हमने पश्चाताप करा लेकिन हमारा क्रोध नहीं गया, किसी ने हमें कुछ धोखे से गलती से कह भी दिया, हमने उसको पलट के 10 बातें सुना दी, तो ये सब चीजें जो है हमारा पश्चाताप फिर नहीं हुआ। अगर हमें पश्चाताप करना है तो हमें वो चीजें हमेशा के लिए छोड़नी है। और ये इसीलिए परमेश्वर का दास बोलता है कि जो भी कुछ हमारे मनुष्य के अंदर से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो हम खाते पीते हैं या जो हम सुनते हैं अच्छी बातें, वो अशुद्ध नहीं करती, वो हमें शुद्ध करती हैं। लेकिन जो कुछ हमारे अंदर से बुरी ही बुरी वस्तुएं निकलती हैं और वो बुरी चीजें जो हैं हमें अशुद्ध कर देती हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब चीजें निकलती हैं। और ये सब चीजें इतनी बुरी हैं कि कोई व्यक्ति जब तक पश्चाताप नहीं करता ये सारी उसके अंदर रहती हैं। और अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको उस बुरी जगह पे नहीं जाना है, अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो इन सब चीजों का हमें त्याग करना होगा। हमें एक एक चीज का कह के, प्रभु हम झूठ बोलते थे, अब नहीं बोलेंगे प्रभु, हम चोरी की हमने, अब नहीं करेंगे प्रभु, हमने फिल्में देखी अब नहीं देखेंगे। जिस दिन से मैंने पश्चाताप किया, मेरा प्रभु जानता है, मैं पुलपिट पे हूँ, है ना, मैंने उस दिन के बाद से कभी कोई फिल्म नहीं देखी। अगर कोई गाना मेरे मुंह पे गजल आ गई, कुछ भी, मैं अपने जीभ होठ को, मैंने बताया कि मैं दबा देती थी और सॉरी कहती थी प्रभु को। तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको शिक्षा देने के लिए कह रही हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं, आप प्रबल हो सकते हैं गलत चीजों पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नीचे नहीं हूँ। हालेलुया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि ये सब चीजें जो मैंने अभी पढ़ा है, ये सब चीजें आपके अंदर से जब निकल जाती हैं तब ये सब भीतर से निकलती हैं और अशुद्धता जो है वो शुद्धता में परिवर्तित हो जाती है। क्या बात, सोएंगे नहीं। हालेलुया।
तो वो शुद्धता में परिवर्तित हो जाती हैं, और ऐसी परिस्थिति में इंसान की अशुद्धता चली जाती है और पूरा पवित्रीकरण आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर उसको नया बना देता है। और जब वो नए बन जाते हैं, वो परमेश्वर के, क्योंकि देखिए पापी व्यक्तियों के लिए तो निषेध है वो स्थान, बंद है वो स्थान, वो पवित्र परमेश्वर का स्थान, वो स्वर्ग का राज्य। आप सोचो तो सही, लोग सुनते हैं लेकिन घर जाके भूल जाते हैं। बैठे बैठे कई लोग सुनते हैं और नहीं सुनते हैं, आंखें सामने हैं या है भी नहीं, अपना बाइबल कोई देखेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ मतलब ही नहीं है। होता है कई बार मैंने देखा है कि सामने वाला क्या स्टडी कर रहा है और क्या बता रहा है, उसकी कितनी ताकत लग रही है, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं चर्चिस में। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। हर सेकंड का लेखा है आपका, हर सेकंड, हर सेकंड, हर पल का लेखा परमेश्वर के पास है, हर समय का लेखा। परमेश्वर 7 तालों में आपको देखता है, आपके मन को देखता है, आपको सुनता है, आपको पढ़ता है, आपको समझता है, आपको सारी आपके मन की बातों को जानता है। एक परमेश्वर ही है जो स्वर्ग में रहता है, और तो मैं कुछ जानती नहीं दुनियावी चीजों को, जो स्वर्ग में रहता है, जो मर के मेरे लिए जी उठा ताकि मैं ना मरूं। मैं उस परमेश्वर से कहती हूँ कि पापा मैंने पश्चाताप कर लिया है, मेरा जीवन आपको पसंद आना चाहिए। मैं किसी को तोड़ने के लिए नहीं, मैं जोड़ने के लिए और मेल मिलाप कराने के लिए आई हूँ। जैसे परमेश्वर हमारा आया मनुष्य बन के, और पिता से मेल मिलाप हमारा हो गया। हालेलुया। तो अब क्या है, हमें ये जो भीतर की बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, ये हमें मन से डिलीट करना पड़ेगा। जब हम इसको डिलीट कर देंगे, हमारे मन में ये चीजें रहेंगी नहीं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम धीरे धीरे शनै शनै परमेश्वर के शिरोमणि बच्चे बनते चले गए। आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ताके नया कर दे, शिरोमणि बना दे? हालेलुया। तो अपने आप को सबसे पहले दीन और नम्र बनाना है ना। जब हम दीन बनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने में दीन बनो और परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो शिरोमणि जब आप होते चले जाएंगे, आप चमकते चले जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करते चले जाएंगे, आप प्रभु को भाते चले जाएंगे और आप शुद्ध होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो ये जब निषेध है तो हमें क्या करना है ना। स्वर्ग पवित्र स्थान है, और हमारे शरीर जब चोला अपना, हमारे आत्मा जब अपना चोला छोड़ेगी, शरीर को छोड़ेगी, तो आत्मा सीधी परमेश्वर के पास जाएगी। क्योंकि लोग कुछ भी कहें, मैं एक बात कहती हूँ जो बाइबल में लिखी है, एक बार पैदा होना, एक बार मरना और परमेश्वर के आगे न्याय के लिए खड़ा होना है। तो है वहां जाकर के, परमेश्वर के सामने जाके कोई पश्चाताप नहीं कर सकता, कोई अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर सकता। कोई भी अगर पापों से पश्चाताप करता है तो वो संसार में रहते हुए करता है, और उसको संसार में रहते हुए करना चाहिए, फिर बाद में मौका नहीं। क्योंकि लाजर परमेश्वर की गोद में गया था और धनी व्यक्ति नीचे गया था, क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया। अगर वो एक कहने से, जाने से पहले पश्चाताप करके माफी मांगता, पिता तूने मुझे ये धन दिया था, दौलत दिया था, मैंने इसे बहुत, काहे में कहूं, अय्याशी में उड़ा दिया, व्यभिचार में उड़ा दिया, पीने और खाने में उड़ा दिया, खाने पीने में नहीं, पीने और खाने में उड़ा दिया। मैंने इस पैसे, इस लाजर को जो तेरी गोद में, इसे तुच्छ समझा, मैंने इसे अंदर बुलाया नहीं, बल्कि मैं यही कहता रहा, तुझे यही जगह मिलती है क्या, और कोई दरवाजा नहीं है क्या? कितनी बातें वो कहता होगा रोज, और लेकिन वो लाजर वही था। और देखिए लाजर के घाव कुत्ते चाटते थे। कुत्ता, अगर आपका किसी घाव पे लार गिर गई तो रबीज, आप सोच सकते हैं कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और कितने लोग तो पागल हो जाते हैं। और उसके घाव कुत्ते चाट चाट के सही कर देते, यानी कि मरहम लगाते थे। हालेलुया। और वो जब मरता है तो स्वर्ग में चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करता था, उसने पश्चाताप कर लिया था और वो परमेश्वर के राज्य में गया। और इब्राहिम की गोद में रहा, यानी कि बिठा दिया तख्त पे, या कहीं कह दिया सामने बैठ जाओ, नहीं, लिखा हुआ वो इब्राहिम की गोद में पहुंचा। और तब वो धनी व्यक्ति जिसने पश्चाताप नहीं किया था, वो कैसे तरसता है, वो कहता एक बूंद पाने के लिए लाजर को मेरे पास भेज दे, ये अपनी उंगली भिगो के मुझे पानी दे दे, और मैं प्यासा हूं, बहुत जल रहा हूं आग में। और ये बात सच है,
ये लाजर की स्टोरी नहीं है, लाजर की हकीकत है कि उसने ये सब कुछ मतलब सहा, संसार में दुख सहा और उसको भूखा रहना पड़ा, उसकी ड्योढ़ी पे बैठा रहता था, लेकिन वो धनी व्यक्ति जो सब कुछ जिसके पास था, धन दौलत और खाना पीना और रखैलियां सब कुछ था, उसने बड़ी ऐश किया, लेकिन उसके बाद उसे क्या मिला? अनंत काल तक की आग मिली और आज भी वो जल रहा है। कोई लोग सोचते हैं, और पता है लोग कहते हैं अरे यही स्वर्ग है, यही नरक है, कहीं कुछ नहीं है। मुझे इतना वो लगता है, तरस भी आता है और दुख होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मरने के बाद परमेश्वर के न्यायासन के सामने, जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसके न्यायासन के सामने खड़ा होना होगा, और न्याय के समय में परमेश्वर सच्चाइयों को सबकी बताएगा, और जो लोग, जो व्यक्ति पश्चाताप किए हुए होंगे, बुरी चीजों को छोड़ चुके होंगे, डिलीट कर चुके होंगे, उनके लिए अच्छा मार्ग होगा, जो स्वर्ग के परमेश्वर कहेंगे क्या कहते हैं, भेड़ों से कि जाओ तो वहां पर स्वर्ग के राज्य में, अपने पिता के राज्य में राज करो। और जो बकरियां जो सींग मारती हैं, जो पश्चाताप नहीं करते, जो पाप में पड़े रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं होगा। दूसरा कौन सा होगा उसको मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो बताने से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। तो ऐसी गंदी आदतें और गंदगी जो है वो परमेश्वर के सामने ऐसे लोग खड़े नहीं हो सकते, और मरने के बाद पश्चाताप नहीं होता, मरने के बाद पश्चाताप नहीं होता। हालेलुया। तो मरने की बात की चिंता मत करिए, मरने का इंतजार मत करिए। जिस समय परमेश्वर का वचन कहता है, जिस समय तुम्हें आवाज मिले, अपने मन को कठोर मत करना, अपने मन को कठोर मत करना। तो मरने के बाद कोई भी न्याय नहीं होगा। पश्चातापी जीवन हमारा जरूरी है, और बिना पश्चाताप के हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। पश्चाताप हमें मोड़ के परमेश्वर की ओर ले आता है। हालेलुया। हमारे पिता की तरफ ले आता है। हम पिता को छोड़ देते हैं, कई बार बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी, ऐसे चले गए ड्यूटी, ऐसे चले गए स्कूल, ऐसे सारे काम कर लिए, सारा दिन बीत गया, शाम को नहीं मौका मिला, बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है या नींद बहुत आ रही है, चलो छोटी सी दुआ कर लो, हो गया बस। ऐसा नहीं, परमेश्वर फॉर्मेलिटीज को पसंद नहीं करता। हालेलुया। तो हमें पिता के पास आने के लिए हम अभी से कह सकते हैं, और हम ये है कि अंत समय के लिए परमेश्वर ने बताया कि अंत समय में वो क्या करेगा। अंत समय में भी मन फिराव का प्रचार होता रहेगा। हालेलुया। एक यूहन्ना पढ़ना नहीं है, उसमें यूहन्ना 8 में एक स्टोरी है पापी स्त्री की, वो शायद मैंने 1-2 संडे पहले भी बताया था, लेकिन इसमें भी मुझे ये बात बतानी पड़ी क्योंकि उसने भी पश्चाताप किया था। एक स्त्री को शास्त्री और फरीसी लाके यीशु मसीह के सामने खड़ा करते हैं, और वो कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या है, ऐसी स्त्री को जो व्यभिचारी है उसको पथरवा करके मार डाला जाए। और यीशु मसीह कुछ बोले नहीं, वो चुप रहे और वो बैठ गए। उन्होंने जमीन पे कुछ लिखा और उन्होंने कहा उस मतलब फिर पूछते रहे वो लोग। फिर यीशु मसीह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया, है ना। और वो फिर नीचे कुछ लिखने लगे, शायद कहा जाता है शायद ऐसा लिखा था कि दूसरा कहाँ है। और फिर क्योंकि सब पापी थे, कोई शुद्ध नहीं था, सब अशुद्ध थे, किसी ने पश्चाताप नहीं किया था, वो तो उस स्त्री को क्षमा ना करवा के मारना चाहते थे, मरवाना चाहते थे। लेकिन जब ये उन्होंने देखा होगा कि भाई दूसरा कहाँ है व्यभिचार का करने वाला, तो तब वो लोग जब उन सब पत्थरों को उन्होंने फेंका और वो चले गए। हालेलुया। इट मीन्स कि उस स्त्री ने पश्चाताप कर लिया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जांच लिया अपने आप को कि हम कौन सा पवित्र हैं जो हम इसके ऊपर पत्थर उठाएंगे। बात बिल्कुल सच थी। और प्रभु ने जब देखा और उठे दोबारा, और उन्होंने कहा कि सब कहाँ गए, तो उन्होंने कहा सब चले गए। किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? नहीं, मैं भी नहीं मारता। हालेलुया। और कहा कि जा फिर पाप ना करना। हालेलुया। तो फिर पाप मत करना। इट मीन्स उसने जो पश्चाताप किया उसके लिए उसने कहा कि अब फिर पाप मत करना, क्योंकि जब हम बार बार वही चीजें करेंगे, इसका मतलब यह है कि हमने अभी पश्चाताप पूरी तरीके से नहीं किया है। तो देखें, सब लोग जान गए कि हम अशुद्ध हैं और एक भी धर्मी नहीं है। प्रभु भी कहता है एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और सबने पाप किया और महिमा से रहित रहे। हालेलुया। तो आवश्यकता है कि हम पश्चाताप करें। और देखिए, परमेश्वर से मन फिराना एक पाप है, शैतान की तरफ जाना।
और शैतानियत से मन फिराना। बहुत से लोग हैं ऐसे जो हम भी एक बार हम कभी बैठते थे, हो सकता हमने भी ऐसे किया हो कि पढ़ा, देखा, सुना, इग्नोर कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर हमारे मन के अंदर को जानता है, हमारी अंतर आत्मा को जानता है। तो आपको किसी भी तरीके का एक भूल और एक चूक नहीं करनी, क्योंकि एक भूल करने से, हालेलुया, एक भूल करने से भी आप परमेश्वर के योग्य नहीं रहेंगे। परमेश्वर कहता ना कोई दाग, ना कोई झुर्री, ना कोई और वस्तु, मतलब ऐसी कलीसिया का इंसान परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये बाइबल बताती है। हालेलुया। मेरा फर्ज है आपको बता देना, मैं बता देती हूँ। और परमेश्वर, क्योंकि वो हमें विपत्तियों के समय जब हम मन फिराते हैं कि नहीं परमेश्वर आज से हम छुप छोड़ देंगे, तो एक कहानी से हो जाती है कि विपत्ति आई, हमने मन फिराया, हमने कह दिया परमेश्वर हम अपने मन को फिराते पश्चाताप करते, अब ऐसा नहीं करेंगे। वो एक रास्ता नहीं है। लेकिन जब हम सच में अपने सब बातों को छोड़ते हैं और पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं, तब हम परमेश्वर को पसंद आते हैं। इसलिए क्योंकि ये जरूरी है, पापों की ओर से मन फिराना, पवित्रता की तरफ मुड़ जाना। हालेलुया। तो तब है कि हम अपना मन फिरा रहे हैं, और मन फिराने से मतलब यह है, परमेश्वर भी कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हालेलुया। तो जब हम पाप से घृणा करते हैं तब परमेश्वर आनंदित होता है, क्योंकि पापी तो एक इंसान है, आत्मा है जो पाप कराती है। हालेलुया। तो उसमें प्रेरितों के काम उसके 17:30 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सुन लीजिए, ये एक आज्ञा है। ये मन फिराने के लिए प्रभु रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि ऐसा कर लेना अगर तुम चाहो तो, या ऐसा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर आज्ञा देता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए क्योंकि हमारा पिता चाहता है कि मेरी संतान नरक में ना जाए। हालेलुया। नरक में ना जाए मेरी संतान, और मेरी संतान जो है वो पवित्र जगह में जाए, पवित्र स्थान में जाए, और कोई भी नरक में ना जाए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपने अधिकार, जैसे एक माता पिता होते हैं, माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को कहीं गिरने देंगे, कहीं गलत कोई कुआं खुदा है, क्या हम उसमें जाने देंगे? नहीं, हम अपने बच्चों को रोकेंगे। ऐसे ही परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर अपनी संतान को प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि हम उस भयानक आग में जाए, इसलिए परमेश्वर हमें रोकना चाहता है। उसने एक मार्ग खोला है पश्चाताप का। हालांकि उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आने वाले समय में हम पाम संडे, उसके बाद गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं आपसे ये बात बोलती हूँ कि अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो आज कर लीजिए, कल का भरोसा नहीं है कि हम बाहर निकले और क्या हो जाए, है ना। तो हमें पश्चाताप करना, उसके चरणों में आ जाना बहुत ही जरूरी है। हमारा परमेश्वर है जो हमसे कहता है, परमेश्वर प्रेम करता है और वो किसी भी कारण से हमें खोने नहीं देना चाहता, और वो हमारे उद्धार को हम अपने राज्य में ला करके हमारे उद्धार को पूरा करने का काम कर चुका है। वो हमारे उद्धार का रास्ता खोल चुका है, बस हमें पश्चाताप करना और उसके राज्य की तैयारी करना है। हालेलुया। तो प्रभु जो है वो, उसने जब मृत्यु सह करके हमारे लिए हमारा उद्धार किया, हमें हर एक चीजों से बचाया, और हमारे उद्धार के लिए उसने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली, और उसके बाद वो स्वर्ग में जाके बैठ गया। तो हमें कितना जरूरी है, जब यीशु मसीह आए और उन्होंने प्रचार किया, मत्ती 4:17 में उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए आए थे, उन्होंने पहला शब्द, पहली वाक्य वही बोला, वो आए ही इसीलिए थे कि मृत्यु सह के हमारा उद्धार करें, और इसीलिए उन्होंने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो हमें कितना जरूरी है कि परमेश्वर की पहली बात जो उसने पृथ्वी पर आकर के करी, वो पहली बात वो अंत समय के लिए भी कह रहा है कि अंत समय में भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाएगा। लूका 24:47 में लिखा है, मत्ती 4:17 में लिखा है, ये चीजें लिखी है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं, परमेश्वर के राज्य में जाएं और अपने आप को पापों से आजाद कर लें।
क्योंकि पाप परमेश्वर के राज्य में आपको ले जा ही नहीं सकता। किसी कीमत पे, किसी भी हाल में आप परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते। और इसीलिए आपको मरना ना पड़े, आपको दाम चुकाना ना पड़े। प्रभु ने अपने दाम को चुका दिया, अपने लहू को देकर उसने हमारे लिए सब कुछ चुका दिया। और देखिए यही चीजें उसने पहले बार में कही और यही चीजें एंड तक प्रभु बताता रहा। और उसने कहा, जैसे लूका में भी लिखा हुआ है ना, कि उससे पहले भी लिखा है, मत्ती 4:17 में भी लिखा है और लूका 24 और 47 में भी लिखा है कि उसने वो जो है पश्चाताप जो है हमारे लिए कर चुका है। और पश्चाताप हमारे लिए उसने अपनी जान को दे दी, अपने जान दे दी। उसने मन फिराने के लिए कहा ताकि हम मरे ना, बल्कि अनंत जीवन हमें मिले, है ना। और उसने मरने के बाद जी उठ के बाद में भी वो यही सिखाता रहा कि हम पश्चाताप करें और मन फिराएं और आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। तो और देखिए एक जगह लिखा है, यरूशलेम से हर जातियां वहां से वहां तक प्रचार करेंगी और आगे बढ़ेंगे लोग और परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। बहुत कुछ है इसमें मेरे पास लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको यही बताती हूँ कि वो प्रभु से कहता है कि प्रेम करो। और जब इज़राइल में सब कुछ ऐसा करके हो रहा था, यिर्मयाह 2 और उसका 12-13 में साफ साफ लिखा है कि बार बार प्रभु उन्हें क्षमा करता था क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। हालेलुया। आज वो हमसे प्रेम करता है और बार बार हमसे कहता है, क्योंकि वो किसी भी पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। और जो हर एक जाति को प्यार करता है, हर एक धर्म को मानने वालों को प्यार करता है। उसने अपनी शक्ल और छवि पे हमें बनाया है और उसने इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। तो इसलिए जो वो कहता है कि एक दो, मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बताया है पहले कि 2 बेटे हैं एक किसान के। तो वो कहता है पहले से कि बेटा काम पे आ जाओ, और उसने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। और उसके बाद दूसरे से कहा कि तो उसने कहा हाँ मैं आप चलो मैं आता हूँ, लेकिन उसके बाद वो नहीं आया। लेकिन पहले ने पश्चाताप किया और वो चला गया। इसका मतलब कौन सही था? जिसने पश्चाताप किया और अपने पिता की आज्ञा को माना। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसे ही लोग परमेश्वर को प्यारे लगते हैं, और जो मन फिराते हैं और जो पश्चाताप करते हैं, जो उसके निकटता में आते हैं, जो उसे भूलते नहीं है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। और मनुष्य जो है वो जब मन फिराते हैं और अपने पापों को छोड़ देते हैं तो उनको पवित्र आत्मा मिलता है। ये परमेश्वर अपने बताता है फिर तो 2 और उसमें 38 में कि परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा देता है और वो स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाते हैं। आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। मैं आपको यही बता रही हूँ कि पश्चाताप के द्वारा आप स्वर्ग के रास्ते को खोल देते हैं। हालेलुया। खुल जाता है। और ये जरूरी है कि संसार को हम छोड़ें और परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं। यशायाह 55 उसके 7 में जो लिखा हुआ है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा और वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मन फिराओ मरने के बाद नहीं होगा। परमेश्वर कहता अपनी दुष्टता को छोड़ दो, अपने गंदे सोच विचारों को छोड़ दो, अपने अनर्थकारी कामों को छोड़ दो। परमेश्वर अपने आप तुम पर दया करेगा, क्योंकि सच में वो बहुत दया का सागर है। और क्षमा की खानी और स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। क्षमा का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। पवित्र बनो और परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो हमें ये जरूरी है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हम खुद नहीं बदल सकते, पवित्र आत्मा हमको लीड करेगा, हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा। और वैसे भी परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना लहू बहाए कोई भी क्षमा नहीं है, है ना। यीशु मसीह वो कहता है कि विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, है ना। पापों से क्षमा नहीं है जब तक लहू ना बहाया जाता। इसलिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, क्योंकि जानवरों को, पशुओं के लहू से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। दब जाते थे लेकिन साफ नहीं होता था परमेश्वर लोगों का जीवन। हालेलुया। तो उसने दुख उठाया
उसने बहुत हमारे लिए पश्चाताप किया और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। और इसी तरीके से मैं 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ उड़ाऊ पुत्र का। आपको पता है कि जब उसने पश्चाताप किया तब वो अपने घर में वापस आया। एक घर में नहीं परंतु उसे 2 घर मिल गए, एक उसका संसारिक शारीरिक घर, उसके पिता का घर, दूसरा उसके स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत दयालु है। और बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे यहूदा इस्करियोती ने भी क्या करा, पश्चाताप किया। लेकिन यहूदा इस्करियोती भी था, उसने गलती करी लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। और क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया इसलिए वो आज तक अंधेरे कुंडों में पड़ा है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ इस बात को, अगर परमेश्वर उसी समय उसे नरक में डाल देता तो वो नरक में चला जाता, क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया। उसने कहा कि मैंने गलत किया, लेकिन उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरी गलती को क्षमा करना। क्षमा नहीं मांगा उसने। पश्चाताप कब होता है, क्षमा मांगते हैं, तब हमारा पश्चाताप पूरा हो जाता है। तो उसने क्षमा नहीं मांगी और उसने ये तो वो हुआ कि भाई मैंने ऐसा करा, चांदी के सिक्के उसने फेंके और कहा कि ये मुझसे तुमने गलत कराया, लेकिन उसने खुद करा गलत और इसलिए परमेश्वर ने उसे अंधेरे कुंडों में अब तक रखा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन बोलता है ना। ठीक है, वो अब जब अंधेरे कुंडों में है तो वो जल नहीं रहा है, वो अंधेरे में है लेकिन जल नहीं रहे। अंधेरे कुंड वाले नहीं जल रहे हैं, वो अग्नि में नहीं है,